कुश्ती संघ जो इलेक्शन हुआ वो फेयर हुआ है, कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट उसको देख रही है। लड़कियों को हम लोग कहेंगे कि वो खेलें, खेल भावना है, उसमें तो होता रहता है, हारता कोई जीतता है। डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ के बच्चों को रोज़गार के मौके खास करके आर्मी में, पुलिस में बहुत होगा यहाँ पे। और आज जो प्रांगण में आज फुटबॉल मैच होने वाला है, उसके लिए सभी खिलाड़ियों को मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं प्रदान। बुजुर्ग और बड़े सब यहाँ जो है खेल से जुड़े हुए हैं और फुटबॉल, खासकर फुटबॉल से, ताकि जो है ये मोबाइल्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के फील्ड में, ग्राउंड पे भी आए हमारे बच्चे और उनको प्रोत्साहित करने के। खेल का स्तर गिर चुका है, उसको उठाने की ज़रूरत है। फिर प्रदेश का नाम एक कोशिश है और इस कोशिश का फल आज शुरू हो। संदेश देने का काम हुआ है कि आप लोग फील्ड की तरफ आइए, मैदान की तरफ आइए। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर के उस स्थान पे मौजूद हूँ, उसियाँ, और उसियाँ गांव को पूरे विश्व स्तर पे रखने वाले भारतीय सलीमा महान स्वतंत्रता सेनानी नज़ीर हुसैन का ये गांव है। IPS वज़ीर अंसारी, मुख्तार अंसारी, न जाने कितने लोग यहाँ की मशहूर शख्सियत है। आज यहाँ पे कमसारोबार फुटबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा मनाया जा रहा है। इस मनाने के क्या कारण है, मैं ख़ुद आज जो इस गांव के प्रधान हैं पिंटू उर्फ शम्स तबरेज़ साहब से जानना चाहता हूं, क्या उद्देश्य है आपका? जी, उद्देश्य में सर, मैं तो सबसे पहले आप लोगों को सलाम नमस्कार करूंगा और उद्देश्य हमारा सिर्फ दो ही मकसद है। एक मकसद है कि जो हमारे बच्चों में फिजिकल खेल को लेकर बहुत रुचि घट गई है, उसको बढ़ाना, ताकि जो है ये मोबाइल्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के फील्ड में, ग्राउंड पे भी आए हमारे बच्चे और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा मकसद है आपसी मेल मोहब्बत को बढ़ाना, भाईचारगी को बढ़ाना। बस यही दो मकसद है और कोई तीसरा मकसद नहीं। अब एक और महुरा गांव के उनसे जानना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उतने दूर से अपना वक्त अच्छा निकाल कर आप लोग हम लोगों के बीच पहुँचे हैं। आज देखिए जो ये उसियाँ के खेल के मैदान में आज फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। जैसा कि हमारे बड़े भाई प्रधान जी ने कहा कि जो खेल का स्तर गिर चुका है, उसको उठाने की ज़रूरत है। तो आज प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि अपने पंचायत में इस टूर्नामेंट को आयोजन कराए हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैयद अंसारी सर। मैं आपको चैनल के माध्यम से आप जनता को, तमाम आप लोगों को धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूँ। इस क्षेत्र में ये कमसारोबार क्षेत्र है, ये स्पोर्ट लाइन में बहुत एक नंबर आता है और यहाँ एक से एक वीर पैदा भी हैं। मैं अपने तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ उसियाँ गांव के प्रधान शम्स तबरेज़ खान साहब को। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया और इस प्रोग्राम से पूरे इलाके के बच्चों को बहुत बढ़िया योगदान मिलेगा और आगे बढ़ने का हौसला प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से क्षेत्र के लोगों के, खासकर युवाओं को आप बताएंगे कि एक नया संदेश होगा। मेरी मुलाकात सेवराई तहसील के SDM साहब से हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के दिन आप यहाँ उपस्थित होकर के क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम तो यहाँ के ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैदान मैं देख रहा हूँ, मैं जब पहले 6 महीने में आया था तो ऐसा मैदान नहीं था। इन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से साफ़ सफाई करवा के जो मैदान की स्थिति बनाई है वो खेल कूद के लायक हुई है। और आज जो प्रांगण में आज फुटबॉल मैच होने वाला है, उसके लिए सभी खिलाड़ियों को मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। उसियाँ में और इस टूर्नामेंट में जो लोग रेफरी का अंजाम देंगे, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि इस किस पैगाम को लेकर के आज इतनी दूर आप लोग आए हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अयूब शाह है। मैं फुटबॉल सेक्रेटरी बहराइच हूँ और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से रेफरी हूँ। और मैं यहाँ आज पहली बार आया हूँ और हमने ये देखा कि इस छोटी सी जगह पे, मतलब ये देख के हमें बड़ी खुशी महसूस हुई कि यहाँ बिल्कुल सब लबरेज हैं खुशी से
और छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग और बड़े सब यहाँ जो है खेल से जुड़े हुए हैं, और फुटबॉल, खासकर फुटबॉल से। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ इसको और अच्छे पैमाने पे कराया जाए, जिससे यहाँ बच्चों में एक रुचि पैदा हो। एक और रेफरी हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अपना नाम बताइएगा। सर राहिल अनवर, मैं वाराणसी से हूँ जी। और मैं देख रहा हूँ कि छोटे से गांव में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ से हुए हैं। जैसे भी एक सर आए थे तो बोले यूपी पुलिस के हम कोच थे और यहीं गांव के हमें, तो हारून भाई, तो हम उनको देख के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो भी लड़के अब खेल रहे हैं तो वो भी तरक्की करें और इंडिया खेले आगे टीम में। जी सर। अब इसके कमिश्नर जो हैं, इनसे भी जानना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद इफ्तिखार खान, और मैं इस टूर्नामेंट के ऑब्जर्वर हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत फक्र है कि कम से कम इस जहांगीरिया स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड पे आज इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा। इस टूर्नामेंट में हमारे यूपी सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद साहिद साहब आ रहे हैं। ये इस धरती की सौभाग्य की बात है और इस क्षेत्र में पहली बार जो है यूपी सेक्रेटरी तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि यहाँ अब स्टेट के बाद एक ऑल इंडिया अच्छा हो, ताकि लोग यहाँ जितने भीड़ में लोग देखते हैं, जितना पसंद करते हैं फुटबॉल को, उतना और जगह हमने नहीं देखा। उस पार भी गंगा पार है, मगर सबसे खुशी की बात यह है कि हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, एक फुटबॉल फील्ड है जिससे फुटबॉल के बच्चे निकलते हैं। और अच्छा खासा हॉस्टल में भी बच्चे यहाँ के हैं। और फुटबॉल के लिए बहुत ही ज़ख़ीर ज़मीन है और इस इलाके में स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल के लिए बहुत सा हर गांव में खेल मैदान मिल जाता है। अब ज़रूरत इस बात की यहाँ से छन करके बच्चों को स्टेट और आगे की कदम बढ़ाया जाए, उसी कोशिश के लिए आज ये प्रतियोगिता मनाया जा रहा है। और उम्मीद है कि शाहिद साहब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ न कुछ बड़ा पैगाम जाएगा पूरे भारत के लिए। 72 न्यूज़ के लिए जावेद मौजूद हूँ और दिलदार नगर के उसिया गांव सभा में आपका तहसील सिवराई के अंतर्गत एक बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट में आज हमारे MW अंसारी साहब मुख्य अतिथि की हैसियत से शरीक हुए हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन भोपाल में रहते हैं। अक्सर हर मसले पे आपकी बातें होती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के यहाँ आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस गेम्स के जो ऑर्गेनाइजेशन, खास करके उसे गांव के प्रधान तबरेज़ और इनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं मैं। और जितना भी यंग है, यूथ का जो है, अगर स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा, गेम्स नहीं खेलेगा, तो उसकी जो है ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होती वो नहीं हो पाती। आज के ज़माने में तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा वो होना चाहिए। उसिया गांव एक तरह से देखा जाए तो खुशकिस्मत है कि उनके बाद इतना बड़ा स्टेडियम मिला है। मैं तबरेज़ से मैं ये गुजारिश करूंगा और तमाम जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं कि इस स्टेडियम को जो है फिजिकल एड से इक्विप कर दें, जैसे कि सिंगल बार, डबल बार, रोप क्लाइंबिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ताकि बच्चों का ग्रोथ हो सके। यूथ को जो है उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के गेम्स जो हैं राउंड द ईयर होना चाहिए मौसम के हिसाब से। जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो तमाम यहाँ पे पीछे खिलाड़ी हैं और प्रवेश हैं, हमारे लिए तमाम तरह के जो है ख़ास करके जो रोज़गार के मौके जो हो ख़त्म हो गए हैं। पुलिस में 32 गेम्स हैं और उसके साथ साथ आर्मी में भी 28 या 32 गेम्स हैं। तो तमाम 28 गेम्स, 28 गेम्स है, 32 गेम्स का यहाँ पे लगातार जो है हमें प्रैक्टिस करवाना चाहिए। और ख़ास करके जूनियर, सब जूनियर में स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे अभी भी बहुत काफ़ी गुंजाइश है। वहाँ पे भी टॉप लेवल पे यहाँ पे हो सकता है कि बहुत से लोग हमारी बात सुन रहे हों। टॉप लेवल पे नेशनल कैंप की जब बात आती है, नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो कहीं न कहीं लगता है कि हमारे बच्चों के साथ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन में हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग फेडरेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो होता है। लेकिन हमको जो फोकस जो करना है, सब जूनियर पर फोकस करना है, नंबर 1। और नंबर 2, ऐसे इंडिविजुअल गेम्स
इंडोर गेम्स, कलेक्टिव गेम्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एथलेटिक्स जो है डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ के बच्चों को रोज़गार के मौके खास करके आर्मी में, पुलिस में बहुत होगा। यहाँ पे जितने भी लड़कों का जो आर्मी में, पुलिस में हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक टाइम के बाद जो अगर देखा जाए 2014 या 15 के बाद यहाँ तक कि अग्निवीर को बनाया गया, लेकिन वहाँ पे भी हमारे बच्चों का इंडक्शन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया। कहीं न कहीं हमारे बच्चे जो है फिजिकल जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड को, मापदंड को उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। आखिर में अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं जो भी इस गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कि आप इस स्टेडियम को जो है फिजिकल एड का मतलब ये हुआ कि सिंगल बार, डबल बार, रोप क्लाइंबिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, अगर इस पर स्पेस हो तो इन बच्चों को गद्दा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आप जो है कुश्ती जो है मिट्टी पे नहीं हो रही है, ट्रेडिशनल कुश्ती जो है, पारंपरिक जो कुश्ती का वो नहीं हो रही है, अब गद्दे पे हो रही है। और अब नए चीज़ों को हो गया, बल्कि ये भी कहूँगा कि यहाँ पे स्टेडियम पे छोटा सा एक छोटी सी लाइब्रेरी, रूल रेगुलेशन के तमाम गेम्स के रूल रेगुलेशन जो है, बायलॉज जो है रोज चेंजेस होना चाहिए। और जो गेम्स खेलने वाले बच्चे हैं उनको जो है टीवी का भी इंतजाम होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल नेशनल गेम को दिखाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उसिया गाँव में आए हैं और खेल समारोह में आए हैं और हमारी खिलाड़ियाँ पदक वापस कर रही हैं, उनका कहना है। ये तो एक पॉलिटिक्स है, इसमें जो इलेक्शन जो फेयर हुआ है, वहाँ कुश्ती संघ की बात कर रहे हैं आप। कुश्ती संघ में जो इलेक्शन हुआ वो फेयर हुआ है, कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट उसको देख रही है। लड़कियों को हम लोग कहेंगे कि वो खेलें, खेल भावना है, उसमें तो होता रहता है, हारता कोई जीतता है, तो इसकी कोई वो नहीं है, उनको खेलना चाहिए। लड़कियां खेल रही हैं, आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लड़कियों को ज़्यादा खेल में कर रहे हैं। लड़कियां खेल रही हैं और खेल के उनको आज इस बार जॉब में भी इस बार पहली बार हुआ है कि पुलिस में भी डिपार्टमेंट में लड़कियों को जॉब के लिए दिया गया है। सर, आज उसिया गांव में फुटबॉल का शानदार आगाज़ हुआ, आप चीफ गेस्ट हैं, लेकिन कमसार क्षेत्र को छोड़ के फुटबॉल का जो माहौल है, क्रेज़ है, बहुत कम है। और हमारा दुनिया का सबसे एक नंबर का खेल है फुटबॉल, लेकिन देश और प्रदेश में उस तरह से फुटबॉल देखिए गांव में ही फुटबॉल है। उसिया फुटबॉल में आज देख कितना हुआ, मैं कहीं यहाँ गांव में, यहाँ फुटबॉल गांव में है। अब उसिया फुटबॉल यहाँ के लड़के बहुत अच्छा टैलेंटेड है, लड़के हर इसमें गाजीपुर लड़के जो टैलेंटेड है, हर इसमें डिपार्टमेंट में लड़के मिलेंगे आपको, और हर नेशनल में उनके पार्टिसिपेशन हो रहा है, हर 2-3 लड़के तो आपके खेल रहे हैं। अन्य जगहों पर उस तरह से फुटबॉल का जुनून, क्रेज, दीवानगी नहीं है जिस तरह से इस कमसार क्षेत्र में। अब ये जुनून बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सचिव में प्रदेश लेवल नहीं, जुनून अब इसको हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और इसका जुनून लेवल आपको अभी यहीं दिख रहा है। उसिया में कितने पब्लिक है और कितने लड़के खेल रहे हैं, और यहाँ हर गाँव में हो रहा है ये फुटबॉल। सर, सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुआ है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय कोच हैं, क्षेत्र के जो खिलाड़ियों में कुछ नाराजगी व्यक्त है, इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ा इसका जो सही से जांच वगैरह थोड़ा बहुत तो जहाँ हर जगह रहता है, कहीं भी ऐसा नहीं, हर जगह फेयर सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वही कहते हैं कि वो साहब ने ऐसा कर दिया। क्षेत्र में मतलब ऐसा सुनने को हर जगह यही होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो कहते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो कहते हैं। ठीक है, क्रिकेट को जिस तरह से बढ़ावा सरकार, मीडिया कवरेज देते हैं, फुटबॉल दुनिया का नंबर 1 खेल है, उसको उस तरह से यहाँ हमारे देश में बढ़ावा नहीं मिल रही है। अब क्रिकेट के बाद फुटबॉल ही ऐसा गेम है जो पूरे इंडिया के अंदर इसको कवरेज मिल रहा है, और इस पर हर मीडिया भी अब इसको कवरेज दिखा रही है, और लोग इसकी तरफ जुड़ रहे हैं। अब क्रिकेट जितना ऊपर जाना था चला गया, अब फुटबॉल के ही तरफ सारे आ रहे हैं लोग। सरकार का क्या मदद मिल रहा है? सरकार से अभी बहुत मदद मिली, सरकार ने फुटबॉल में बहुत आगे काम कर रहे हैं, हर जगह हम लोगों को मदद कर रहे हैं सरकार। आज के परिवेश में जहां युवा मोबाइल पे ही हमेशा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश है? हम तो युवाओं से कहेंगे कि वो कम से कम फुटबॉल 2 घंटा 1 घंटा ग्राउंड पर जरूर आएँ, खेलें, फुटबॉल खेलेंगे तभी उनकी शारीरिक क्षमता बनी रहेगी। और मोबाइल पर तो कोई बैठे रहेंगे, उनकी सब चीज़ खत्म। जो आजकल युवा कर रहे हैं, मैं उनको अपील करेंगे उनसे कि वो ग्राउंड पे आएँ, खेलें, अपने कोच से सीखें और आगे निकले। तो फुटबॉल में बहुत ही कैरियर है, बहुत जॉब मिल रही है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट देखिए, पिछले साल 18 लड़कों को जॉब मिली है पुलिस फुटबॉल से, और इस साल भी अभी फुटबॉल में आगे निकले। सबसे पहले आपकी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे अशरफ भाई हैं, जिंदल में जीएम पोस्ट पे हैं, बहुअरा के रहने वाले हैं। वो 1 महीना पहले आए और क्षेत्र के बच्चों के लिए उनको कुछ करने का जज्बा था, तो बोले क्षेत्रीय स्तर पे हम लोग एक टूर्नामेंट कराएं जिसमें क्षेत्र के बच्चे भाग लें, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में इरफान प्रधान बहुअरा हैं,
पिंटू प्रधान है और हमारे तमाम प्रधान मिलके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम हुआ है कि आप लोग फील्ड की तरफ आइए, मैदान की तरफ आइए। और फिजिकल में हमारा क्षेत्र सबसे पहले बहुत आगे था, यहाँ के लोग बहुत ऊपर तक मैच खेले हैं। आज हम लोग पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र के जो भी माननीय लोग हैं उन लोगों का प्रयास है कि हमारे बच्चे फिर से फील्ड की तरफ आएँ और अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। इस वक्त जो राज्य स्तरीय फुटबॉल उत्सव मनाया जा रहा है 2023 जनपद गाजीपुर की उसियाँ ग्राम सभा में, और इस तमाम गांव के प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद को एक हिम्मत जिसने दिया वो हिम्मत देने वाले हैं जनाब अशरफ अली खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिंदल स्टील लिमिटेड। इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा तमाम क्षेत्र कर रहा है कि आपने इन बच्चों को, इन प्रधानों को हौसला दिया कि ये काम होना चाहिए। लेकिन इन नौजवानों की हौसला देने के कारण एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर जो मोबाइल से चिपके हुए हैं, अब वो उनके पैरों में फुटबॉल आएगा। और उसके ज़िला के सचिव हमारे शाहजहां साहब से मैं जानना चाहता हूं कि आप इस आयोजन में आपका बहुत बड़ा अहमियत है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत बड़ा कदम है और कदम तभी हो पाया है कि हमारे बड़े भाई बहुरा गांव के जनाब मोहतरम अशरफ अली खान साहब ने के दिल में बहुत दिनों से बात थी, लेकिन वैसे लोग मिल नहीं पा रहे थे और वैसे लोग नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चली गई। लेकिन उनको एक मजबूत आदमी, इंसान, प्रधान के तौर पर शम्स तबरेज़ का पिंटू मिले और उन्होंने कहा कि आप भाई साहब कुछ भी करिए और इस खित्ते को अगर बेहतरी करना है, बिरादरी की बेहतरी करना है और भी दूसरे बिरादरी की बेहतरी करना है तो हम इसके लिए तैयार हैं। और तैयारी नहीं है हमारे, अगर हमसे 2-4 लाख रुपये लग भी जाएगा तो हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं। और यकीनन मैंने इनको जब भी आया तो पूरा जंगल बना हुआ था स्टेडियम, इस जंगल को, स्टेडियम को आज आप जो देखने लायक बनाया ये इनका देन है जनाब मोहतरम पिंटू साहब का, ग्राम प्रधान उसियाँ का। और हम लोगों की बात हुई थी, मीटिंग पहली हुई थी जो कोर कमेटी थी, उससे बात यही हुई थी कि कैसे आज के दौर में जो हमारे युवा डाइवर्ट हो चुके हैं, इधर उधर हो चुके हैं, कैसे इनको बराह रास्त लाया जाए, क्या तरीका हो सकता है। तो बात जब हुई तो हम लोगों ने कहा कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी चला दिया और फुटबॉल का इलाका है, फुटबॉल हो, तो फुटबॉल कराने का जो एक मकसद था इस कोर कमेटी ने तय किया। और कहाँ होगा ये बहुत बड़ा मसला था, कहाँ होगा तो होने का उन्होंने कहा कि आप लोग देख लीजिए। तो पिंटू साहब ने कहा कि अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो हमारे यहाँ आप कराइए, मैं पूरा व्यवस्था दूंगा। इन्होंने दिया। उनका ये मकसद था कि आपसी जो रंजिश आज के ज़माने में जो हो रही है पॉलिटिकल लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, इसमें हम लोगों का बड़ी नफ़रत हो चुका है। इस नफ़रत को दूर करना चाहिए और हम लोग जो है अपने पैटर्न से, अपने तरीके से हट चुके हैं। जो हमको करना चाहिए, हम खेल में पीछे हैं, हम नौकरी में पीछे हैं, हम पढ़ाई में पीछे हैं, तो ये कैसे होगा। तो ये एक माहौल बनाया गया है कि हम लोग उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके एक अच्छे चीज़ में शामिल हों, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का हाल चाल लें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर भी, मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा। इसके जो ताकत दिया है आप सभी ने दिया। ये हैं पिंटू साहब है, इरफान साहब हैं बहुरा गांव के प्रधान, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अशरफ साहब तो है ही हैं और परवेज हैं दक्षिण मोहल्ला के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उन्होंने भी बहुत फीडबैक दिया हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। शम्स तबरेज़ साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, बहुत लोग हैं, कितना नाम ले। क्षेत्र ने एक बिल्कुल अपने कंधों पर ये तमाम जिम्मेदारी उठाया है कि नहीं, इसमें हम लोग शामिल हैं। और तमाम गांव के जो प्रधान हैं इनके साथ बैठ करके, जनाब पिंटू साहब के साथ बैठ कर मीटिंग करी कि नहीं, आप जैसे कहेंगे हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने। और उसी का आज नतीजा है कि हम लोग ये देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आज का जो चीफ गेस्ट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये चीफ गेस्ट मामूली नहीं है। इस चीफ गेस्ट करने के लिए मैं 1 महीना से परेशान था और आप लोगों से बताया भी था, नहीं टाइम है, जो भी है, मसरूफियात ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव हैं, इनके कलम में इतनी ताकत है कि ये
नेशनल इंटरनेशनल जितनी फिट इंडिया 10 लाख 15 लाख रुपया जो खिलाड़ी पा रहे हैं, सब इनके कलम में ताकत है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदलने का ये काम करेंगे। हमारी अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौका मिला, इन लोगों ने मौका दिया और यहाँ तक आए और देख करके कह रहे थे कि शाहजहां साहब देख के तबीयत खुश हो गई। लेट तो मैं आया और ये मलाल है मुझको, हमको टाइम से आना चाहिए था। मैंने कहा सर चलिए कोई बात नहीं, आप आ गए, यही कम क्या है। और जिस जोशो खरोश के साथ इन लोगों ने स्वागत किया, वेलकम किया, और सबसे बड़ी बात मीडिया, आप जावेद साहब आप तो हर जगह छाए हुए, आपको क्या कहना है। और तमाम मीडिया ने इस खेल को बहुत हाईलाइट दिया, बहुत लोगों तक पहुंचाया, और उसी का दिन है जो क्राउड नज़र आ रही है। और हम लोगों का मकसद है कि यहाँ के बच्चे अच्छे निकले। हम इसमें से टीम निकालेंगे, उसको कमसार व बार का नाम देंगे, फिर ज़िले का नाम देंगे, फिर प्रदेश का नाम। ये एक कोशिश है और इस कोशिश का पहला शुरू हो गया। देखिए यकीनन एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ है और ये ज़िला के सेक्रेटरी हैं शाहजहां साहब, और पिंटू साहब तो शमस साहब, उसियाँ एक बहुत बड़ा गांव है, इसके प्रधान हैं। कुछ गांव हैं इस कमसार के, उसियाँ, बारा, रक्सहा, जहाँ से एक बहुत बड़ा जज्बा जब खुलेगा, पखनपुरा, ऐसे गांव हैं जहाँ से जब यकीनन बहुत बड़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद शाहिद साहब और अशरफ अली खान साहब, ये तमाम लोगों का ताउन मिलेगा। यकीनन ज़िला में अच्छे बच्चे पैदा होंगे, एक सोच पैदा होगी और हमारा देश के साथ साथ ज़िला गाज़ीपुर का भी मुस्तकबल होगा, सुनहार होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।